तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैथ का क्लास है, मैथ क्लास 6। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए, तो आप सभी कोई इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास के बाद आप कोई भी मैथ का बुक बनाइएगा तो आसानी से वो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आसानी से बन पा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा होगा कि किसी संख्या को 72 से विभाजित करने पर शेषफल 29 आता है। यानी कि अगर किसी संख्या को 72 से विभाजित करने पर शेषफल मेरा 29 आ रहा है, उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उस वे में आप बनाइएगा, आसान से बन पा रहे हैं क्वेश्चन। किसी संख्या को 72 से विभाजित करने पर, यानी कि कोई संख्या यहाँ पे n है, मान लें, को 72 से विभाजित करने पर रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 29। ठीक है, कोई भी संख्या था यहाँ पे, मान लीजिए कोई संख्या, कुछ भी संख्या रहे, उसको 72 से विभाजित करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर मेरा 29 आ रहा है। तो बोल रहा है कि उसी संख्या को, यानी कि जो संख्या शेषफल आया है, उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो निकाल सकते हैं आसानी से, क्या आएगा रिमाइंडर, 12 दूनी 24, 5, रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो रिमाइंडर 5 आ रहा है और 5 ही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है 5। देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, बोल रहा है किसी संख्या को 72 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 29 आ रहा है, 29 आया रिमाइंडर। तो उसी संख्या को, जो मेरा रिमाइंडर आया, उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। इतना करना भी नहीं था, 12 दूनी 24 और रिमाइंडर 5 आ गया। अच्छे में क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। तो इतना आपको करना नहीं, इतना समझाने के लिए आपको कर दिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, किसी संख्या को 72 से विभाजित करने पर शेषफल 29 आ रहा है। जो आपका शेषफल आ रहा है सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, ऊपर में 29 आ रहा है मेरा शेषफल। ठीक है, उसी संख्या को 12 से विभाजित कर दीजिए, रिमाइंडर 5, यही आपका आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और रहता, यहाँ पे क्वेश्चन रहता आपका 108 रहता और यहाँ पे रहता मेरा 38। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 108 से विभाजित करने पर शेषफल 38 आता है। जो शेषफल आता है सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख लीजिए, शेषफल ये मेरा आ रहा है, जो शेषफल है उसको वहाँ लिख लीजिए। उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, देख सकते हैं, 12 30 और रिमाइंडर 2, यही आपका आंसर। एक अच्छे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देते हैं बनाने के लिए। तो आप जैसे कि कुछ क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। और यही सब क्वेश्चन में एक जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 397 से विभाजित करने पर शेषफल 60 आता है, उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, आंसर ए लगा देंगे, जो कि वो गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जैसे विधि बताए थे, यानी कि जो मेथड बताया था, आपको क्या करना था, 397 से विभाजित करने पर शेषफल 60 आता है और उसी संख्या को 19 से भाग दे दीजिए। तो मेरा रिमाइंडर कितना निकल जाएगा, 19 3 57। और बहुत कई स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 3, जो कि गलत है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप करना क्या है कि देखिए, बोल रहा है कि क्वेश्चन किसी संख्या को 397 से विभाजित करने पर शेषफल 60 आता है, तो उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी संख्या को 397 जो संख्या है, 397 संख्या को सबसे पहले देखिए कि 19 से ये संख्या कट रहा है कि नहीं, 19 से ये संख्या कट रहा है कि नहीं। 397 से विभाजित करने पर शेषफल 60 आता है, उसी संख्या को 19 से आपको देखना है कि ये संख्या कट रहा है कि नहीं। देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 397 19 का 19 दूनी 38 हो जाएगा, ये 1 7। तो मेरा रिमाइंडर 17 आ रहा है, यानी कि ये संख्या आपका पूरी नहीं कट रहा है। पूरी ये संख्या 397 से 19 ये पूरी संख्या नहीं कट रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, कांट डिटरमाइंड। यही आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बहुत से स्टूडेंट जो रटने वाले स्टूडेंट हैं, आंसर लगा देंगे 3 19 कुछ भी लगा देंगे। तो
इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी था कि 397 से अगर एग्जैक्ट मेरा 19 कट रहा है तो ही ये संख्या मेरा आंसर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मान लीजिए कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 399 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 60 ही रहने देते हैं। तब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को बना के। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 399 जो है वो 19 से एग्जैक्ट मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे पहले देखते हैं बना के 19 मेरा एग्जैक्ट कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 19 दूनी 38, 19 एक बार में, तो हाँ ये पूरे कट रहा है, यानी कि ये 399 पूरे यहाँ पे कट रहा है। तो कट रहा है, उसके बाद ही प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बताए थे, शेषफल जो आया मेरा 60 को डिवाइड कर देंगे किससे, 19 से। 19 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19 × 57, यानी कि रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 3। 19 × 57, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 ही मेरा आंसर हो जाएगा। यही आंसर आपका आंसर। तो उम्मीद करते होंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अगली वीडियो में और अच्छा आपको ट्रिक लाएंगे समझने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।